चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। इसमें फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे और इसी वीडियो में हम लोग फिजिक्स के होल सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग फिजिक्स के पूरे सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एकेएम क्लासेस के साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको फिजिक्स, मैथ, बायो एंड केमिस्ट्री के कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान को समझते हैं। तो मैटर एंड एनर्जी, हिंदी में कहे तो द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच जो रिलेशन बताते हैं यानी संबंध बताते हैं, उसके स्टडी यानी अध्ययन फिजिक्स में करते हैं। फिर से समझते हैं, मैटर एंड एनर्जी यानी द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच जो संबंध बताते हैं, उसका जो अध्ययन करते हैं वह फिजिक्स में किया जाता है। स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। थोड़ा सा हम लोग मैटर एंड एनर्जी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मैटर और एनर्जी क्या है? हमारे आसपास जो भी चीज़ आपको दिख रहे हैं या जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सारे या तो मैटर हैं या तो वो एनर्जी हैं। तो अब मैटर की कुछ डिफिनेशन की बात करें तो क्या मैटर क्या होते हैं? ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस, यानी कोई भी मैटर को हम लोग रखेंगे, मैटर का हिंदी हुआ द्रव्य, कोई भी मैटर को हम लोग रखेंगे तो क्या होगा? वो कुछ न कुछ स्थान घेरेगा। आगे क्या है? मैटर के कुछ मास होते हैं यानी द्रव्यमान होते हैं, कुछ भार वजन होते हैं, ठीक। लेकिन इसके अपोजिट एनर्जी कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं और दूसरा, और इसके मास जो होते हैं नहीं होते या निग्लिजिबल होते हैं, यानी बहुत ही कम होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। मास से रिलेटेड एक थ्योरी है, क्या नाम है? थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका जवाब होगा क्या? लेवोजियर ने दिया था। कब दिया था? 1789 ईस्वी में दिया था। आगे आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ फिजिक्स यानी भौतिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो न्यूटन। और मॉडर्न फिजिक्स के फादर किसे कहा जाता है? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। और मॉडर्न आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? अभी के समय का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो स्टीफन विलियम्स हॉकिंस को कहा जाता है, जिसका डेथ जो है 2018 में हुआ है। चलिए आगे कुछ और फिजिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि मैटर यानी द्रव्य और एनर्जी के बीच जो रिलेशन का जो स्टडी करते हैं, उससे किस में करते हैं? तो फिजिक्स में करते हैं। तो क्या मैटर एनर्जी में चेंज हो सकते हैं? क्वेश्चन है, क्या मैटर एनर्जी में चेंज हो सकते हैं? तो जवाब है हाँ, मैटर एनर्जी में चेंज हो सकते हैं। वो किसने कहा था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। और इसके रिलेटेड कौन सा थ्योरी दिया था? तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत उन्होंने दिया था। और इससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला दिया था? E बराबर mc²। उन्होंने कहा था कि कोई भी मैटर को जो है यदि वेलोसिटी c दे दे, उसका वेलोसिटी कितना हो? c, यानी उसका वेग अगर प्रकाश के स्पीड के बराबर हो, यानी प्रकाश के चाल के बराबर हो। प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना अगर उसे वेलोसिटी दे दें तो वह एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ इससे रिलेटेड और सबसे पहले लाइट का जो वेलोसिटी है यानी वेग है, उसे मेजर किसने किया था? तो जवाब है रोमर ने। रोमर ने सबसे पहले लाइट की स्पीड का मेजर किया था, ठीक, यानी नापा था लाइट की स्पीड को। अल्बर्ट आइंस्टाइन का तो बात यहाँ पर किए। अब बात करते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो है कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार दिया था 1921 ईस्वी में। और किस चीज़ के लिए दिया गया था? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव के व्याख्या के लिए दिया गया था। और आपसे क्वेश्चन पूछे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया किसने था? तो हर्ज ने दिया था। कब? 1887 ईस्वी में। और उसी का व्याख्या किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जिस वजह से इसे नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था 1921 ईस्वी में। आगे बात करते हैं, अब फिजिक्स के सिलेबस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं।
तो फिजिक्स के सिलेबस सबसे पहले हम लोग मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी में क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पहला यूनिट होगा, हम लोगों का पहला चैप्टर होगा यूनिट एंड डायमेंशन यानी मात्रक एवं विमाएँ, ठीक। और उसके बाद मोशन गति, उसके बाद फोर्स बल, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवृत्ति गति, उसके बाद ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पदार्थों के गुण, वर्क एनर्जी एंड पावर यानी कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, इसको हम लोग पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे तो साउंड वेव यानी ध्वनि तरंग को पढ़ेंगे। ये अब मैकेनिक्स में नहीं है, ये मैकेनिक्स में उतने थे जो पहले हम आप लोगों को दिखाए। अब पढ़ेंगे हीट एंड टेम्परेचर यानी उष्मा एवं तापमान, ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की, इसमें लाइट प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी के बारे में भी पढ़ेंगे। ये सब सारे जो है हम लोग 1 बाय 1 वीडियो में जो डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो एक लाइक का बटन तो जरूर दबाइएगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए AKM क्लासेस के साथ जरूर जुड़िएगा। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।